हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सितंबर में होगी पीईटी परीक्षा। सभी भर्तियों के फंसने के 99% आसार हैं। सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक परीक्षा। पीईटी में शामिल अभ्यर्थी ही दे पाएंगे मुख्य परीक्षा। और यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे ट्वीट किया है। सवाल एक ही है, कैसे कम समय में पूरी होगी भर्तियां। तो चलिए खबर को विस्तार से देखते हैं। शनिवार को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था और अभ्यर्थियों ने इसे यूपी बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। ट्विटर बना हथियार, मांग रोजगार। प्रतियोगियों ने बेरोजगारी दिवस के रूप में सूबे के मुख्यमंत्री का जन्मदिन किया प्रदर्शन, दिन भर चला अभियान। जो प्रतियोगी 2 जून को रोटी मांग रहे थे, वे शनिवार को फिर बेरोजगारी का ढोल पीटते दिखे। सीएम के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। ट्विटर को हथियार बनाकर रोजगार मांगा गया। ज्ञात हो कि प्रतियोगी पहले नई भर्ती निकालने की मांग करते रहे हैं। अनसुनी की तरह से प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान खींच रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि 4 साल में सरकारी नौकरियां देने में सरकार विफल रही है। भर्तियां आई ही नहीं, जो आई भी वो न्यायालय में फंसी रहीं। अधीनस्थ चयन आयोग व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन नियुक्तियां देने में सबसे पीछे रहा है। लेखपाल की भर्ती नहीं आई, यही हाल विभाग में है। प्रतियोगी अवसाद में हैं। कुछ दिन पहले प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया था। शनिवार को भी ट्विटर पर बेरोजगारी दिवस ट्रेंड करता रहा। लाखों ट्वीट किए गए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे पे भी अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया। युवा मंच के संगठनों ने बेरोजगारी दिवस पे जबरदस्त प्रदर्शन किया और रोजगार की मांग पर सवाल खड़ा किया। अब खबर सीधे यूपी SSSC से। सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। यूपी SSSC आवेदन के साथ परीक्षा एजेंसी की चयन की प्रक्रिया तेज। आवेदन के 45 दिन चाहिए परीक्षा की तैयारी के लिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आवेदन ले रहा है। सब कुछ योजना के हिसाब से रहा तो अगस्त में लिखित परीक्षा हो सकती है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में पीईटी के लिए आवेदन लेने की कार्रवाई 21 जून को पूरी हो जाएगी। आयोग आवेदन के साथ साथ परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्रवाई भी कर रहा है। प्रयास है कि आवेदन व एजेंसी के चयन का काम एक साथ पूरा हो जाए। इससे आवेदकों की स्थिति स्पष्ट होते ही परीक्षा एजेंसी तैयारी शुरू कर सके। परीक्षा एजेंसी पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए वर्क ऑर्डर देने की तिथि से 3 महीने का समय चाहिए, यानी कि 90 दिन अगर जोड़ लिया जाए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पूरा निकल जाएगा इनकी परीक्षा लेने के लिए। बताया जा रहा है कि आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर 60 से 90 दिन का समय चाहिए। अगर हम 60 दिन का यहाँ से समय जोड़ लेते हैं तो भी जुलाई अगस्त यूँ ही निकल जाएगा, सितंबर में परीक्षा होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सितंबर में अगर परीक्षा होगी तो 30 से 35 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट देने में आयोग को कम से कम 1.5 से 2 माह लगेंगे, यानी कि नवंबर में रिजल्ट। फिर 15 से 20 दिन ऑनलाइन आवेदन। फिर मुख्य परीक्षा में भी ये कहेंगे कि 60 से 90 दिन का समय चाहिए। तो कैसे पूरी होंगी भर्तियां, सवाल ये भी है। हमें तो नहीं लग रहा है कि जिन भर्तियों में मुख्य परीक्षा होगी वो भर्तियां पूरी होने की कोई भी उम्मीद लग रही है। सारी की सारी भर्तियां फंसेंगी जिस हिसाब से आयोग काम कर रहा है। अगर उम्मीद थी कि अगस्त के स्टार्टिंग में परीक्षा ले लेती और 15 दिन में 1 महीने के अंदर रिजल्ट देके सितंबर में ऑनलाइन आवेदन पूरा करके अक्टूबर से मुख्य परीक्षा करा के तब उम्मीद थी। लेकिन जिस हिसाब से आयोग काम कर रहा है उस हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। आयोग कोरोना का ही बहाना लास्ट में लगाने वाला है। आवेदकों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाने, कितनी पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी, इसका निर्धारण परीक्षा के लिए OMR छपाने, परीक्षक तैनाती व परीक्षा के प्रबंधन से संबंधित तमाम कार्रवाई करनी होगी। जानकार बताते हैं कि पीईटी आयोग द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है।
ऐसे में पीईटी के 25 से 30 लाख आवेदन का अनुमान है। ऐसा हुआ तो 1 लाख से एक से अधिक पालियों में एग्ज़ाम कराने की नौबत आएगी। एक से पालियों की बात आप मत करिए, 4 पालियों में एग्ज़ाम पूरा कर लें तभी बहुत बड़ी बात होगी। इसके बावजूद कोविड महामारी या अन्य कोई विपरीत हालात न बने तो सितंबर में परीक्षा हो सकती है। अभी हो सकती है सितंबर में, ये स्थिति है। तो आप देख सकते हैं वास्तविकता क्या है। हमें इस पे कुछ नहीं बोलना है। कोई भी भर्ती पूरी नहीं होने जा रही, इतना आप समझ लीजिए। अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसी। अब तक आयोग परीक्षा एक ही एजेंसी से कार्रवाई पूरा करता था। केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था से कई तरह की खामियां सामने आने के बाद आयोग अलग अलग परीक्षा एजेंसी रखने का फैसला किया है। परीक्षा संबंधी कार्यों को 4 मुख्य हिस्से में बांटकर एजेंसी की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए अन्य एजेंसी भी रखी जा सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक 13 कार्यों के लिए एजेंसी रखने का प्रस्ताव है। पूरे परीक्षा की जिम्मेदारी 4 से 13 एजेंसियों के बीच में तय हो सकती है। इन्हीं में टाइम इनका बीतेगा और कोई भी भर्तियाँ पूरी नहीं होंगी, ये हमारा पूरी तरह से उम्मीद है हमको। दूसरी खबर भी यूपीएससी से ही। पीटी में शामिल अभ्यर्थी ही दे पाएंगे मुख्य परीक्षा, डॉक्टर अशोक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि आयोग ने द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली इस वर्ष से लागू किया है। प्रथम परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के नाम से आयोजित होगी। नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार पीईटी में शामिल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन कर सकेंगे। विज्ञापित पदों पर पीईटी से शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। उन्होंने कहा कि पीईटी परीक्षा आयोग के सभी ग्रेड पदों के लिए एक ही होगी। इसका स्कोर सभी विज्ञापनों के लिए 1 वर्ष तक लागू रहेगा। द्वितीय मुख्य परीक्षा प्रत्येक विज्ञापित पदों के लिए ऑनलाइन होगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन होगी मुख्य परीक्षा। सभी प्रत्येक विज्ञापित पदों के लिए प्रत्येक बार 10 से 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। डॉक्टर अग्रवाल कासगंज पहुंचे थे। वहीं सरकार ने एक बार फिर ट्वीट किया है, प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। फिर से अभ्यर्थियों के दबाव में ट्वीट किया है। समस्त विभाग, आयोग, निगम तथा बोर्ड जहां पर भी रिक्तियां हैं उनमें से अभियान चलाकर पारदर्शी तरीके से रिक्तियों को भरा जाएगा। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने ये जानकारी दी है। यहाँ पे ट्वीट किया है। हालांकि ये ट्वीट पिछली बार भी किया गया था जब 17 सितंबर को अभ्यर्थियों ने देश में बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया था। ये ट्वीट फिर से किया गया है। पिछली बार कहा गया था 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और एक बार फिर से कहा गया है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इनका ट्वीट, इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है, ये तो आप भी समझ गए हैं। तो ये रही अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।